ऐसा कहीं हुआ है कि बाबा किसी को चरने को दूर लेकर जाएंगे तो मनोकामना पूरा हो जाएगा? ये तो अफवाह ही है। इतना दौलत कहाँ से बनाए बाबा? भाई यही सब लूट पाट के बनाए हैं, कहाँ से बनाए हैं इतना दौलत? एक तो सबसे पहले गलती सरकार की है सारी। कोई कोई चला जाता है, सत्संग में खाली लेडीज जाती हैं जिन उनको उतना बुद्धि रहता नहीं है। उसके बारे में तो बता रहे हैं लोग कि इसमें कोई साजिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कृतिका चावला। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में 134 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे दोनों शामिल हैं। अब इसमें सवाल ये है कि अभी तक सबसे बड़ा सवाल ये हम कहना चाहेंगे कि इस घटना में अभी तक जिम्मेदार कौन है, क्या बाबा या फिर प्रशासन? ऐसे ही कुछ सवाल जानने के लिए आज हम आम जनता के बीच में आए हैं। इन्हीं से समझेंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है। तो आइए पूछते हैं। हाथरस मामले के बारे में जानते हैं? ये सुना तो है। क्या है मामला? तो जो बाबा का मामला है, सत्संग का मामला है। 124-21 आदमी जो है कि मारा गया है उसमें। अच्छा, सोशल मीडिया पर रोज रोज नए बाबा वायरल हो रहे हैं, तो लोग जैसे उनके ऊपर अंधविश्वास कर लेते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। बाबा सबको ऊपर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। आज दूसरा बाबा हुआ, परसों दूसरा हुआ, चौथा, उसके 4 दिन के बाद दूसरा बाबा हुआ, और सब बाबा एक एक करके जेल जा रहे हैं। कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं और जेल जा रहे हैं। जो पकड़ा गया वो जेल जा रहे हैं, जो नहीं पकड़ाया आज ना कल वही पकड़ा ही जाएगा। तो आम जनता क्यों नहीं समझ रही ये चीज? बिल्कुल समझ रहा है, समझ रहा है जनता। अगर जनता समझ रही होती तो आज ये जो 134 लोगों की जान गई है हाथरस हादसे में, तो ये जाती ना फिर लोगों की जान। देखिए वो जो है ना बाबा, वो तो लोग गए थे सत्संग सुनने के लिए, लेकिन बाबा के चरणों के धूल जो है ना, ये लोगों को जान लिया है। बाकी सत्संग सुनने सुनने वाले सुनने गया था वो सुन के आ जाता, लेकिन धूल के जो अफवाह फैलाया गया ना, तो बाबा के चरणों का धूल जो उठाने गए ना, इस चक्कर में जो है कि 121 लोगों को जान गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि बाबा जब आते थे तो 200 मीटर तक रंगोली भी बनाई जाती थी, जिसमें मतलब उठाकर महिलाएं पल्लू में बांधकर अपने घर लेकर जाती थी। ऐसा क्यों? बाबा अफवाह फैलाए थे ना कि हमारे चरणों का धूल जो है कि लेकर घर पे जाओगे तो आपका जो है कि सारा मनोकामना पूरा हो जाएगा। ऐसा कहीं हुआ है कि बाबा किसी को चरने को धूल लेकर जाएंगे तो मनोकामना पूरा हो जाएगा? ये तो अफवाह ही है। और इसको जो भी जिम्मेवार है ना, सबसे ज्यादा बड़ा जिम्मेवार तो बाबा है, और बाबा को कच करता है, और मेन जिम्मेदार बाबा ही है। बाबा ना ये अफवाह फैलाता, चरणों को धूल लेकर जाए और घर में ले जाए उससे। लेकिन अब बाबा का जैसे बयान सामने आया है, तो वो तो इस बात का दोष दूसरों पर उमड़ रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? बाबा तो बचने के लिए कुछ ही बयान दे सकते हैं। बाबा अगर अभी बचने के लिए किसी को फंसा सकते हैं, किसी भी पार्टी को जो है ना नाम लेके उस पार्टी को फंसा सकते हैं बाबा, बचने के लिए, अपने खुद को बचने के लिए, खुद को बचने के लिए कुछ भी कह सकते हैं अभी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि सब मामले में बाबा जो है वो जिम्मेदार हैं। तो जब बाबा अगर जिम्मेदार होते हैं तो लोग इतना अंधविश्वास क्यों कर जाते हैं इन मामले में? आइए बाकी लोगों से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गीतापति, मैं सेक्टर 19 में नोएडा में ही रहती हूँ पास। अच्छा, तो गीता जी, हाथरस हादसे में जैसे 134 लोगों की मौत हो गई है, उस हादसे पे आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इसमें सबसे पहले अगर एक तो सबसे पहले गलती सरकार की है सारी। क्यों है? इसलिए गलती है कि जितने भी ये बाबा को मानते हैं वो किस लिए जाते हैं, क्योंकि उनके पास परेशानियां होती हैं। सबसे मेन परेशानी है एजुकेशन, बेरोजगारी। जब उनके पास बेरोजगारी है, एजुकेशन नहीं है, वो अपनी तकलीफों को अगर सरकार पूरी नहीं कर पा रही है तो वो अपनी किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे एजुकेशनल हो, उसके लिए ये जितने भी गरीब तबके, हम जैसे या फिर बड़े लोग, कोई बाबा के पास नहीं आते। वही लोग जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि वो अपना समय बर्बाद करते हैं वहां पर, लेकिन एक विश्वास से जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर अशिक्षित के कारण और पैसों की कमी के कारण सब ये लोग जाते हैं, और इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और हमारी जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि हम अगर अच्छा कमाते हैं या फिर अच्छा हम लोग पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये हादसे ना, और मैं ये बोलती कि बाबा के पास ना जाकर आप लोग घर पे एक दूसरे की सुने तो शायद ऐसे हादसे ना होकर। कुछ ना कुछ जनता की भी कमी है और सरकार की भी कमी है। अच्छा, एक ये है कि जैसे बाबा की धूल उठाकर जो महिलाएं अपने पल्लू में बांधकर अपने घर लेकर जाती है,
तो ये जो अंधविश्वास इतना है, या इसको हम कह दें कि अशिक्षा की कमी है लोगों के अंदर, उस पर क्या मतलब कहना चाहते हैं? ज्ञानता की कमी है, क्योंकि हर गांव में आप मैक्सिमम देखिए, हम लोग कभी नहीं जाएंगे यहाँ पर, मैक्सिमम गांव के लोग क्या करते हैं कि विश्वास करते हैं, अंधविश्वास करते हैं बहुत ज्यादा। तो ये अंधविश्वास और शिक्षा के कारण ही ये सब हुआ है। अगर गांव गांव में, हर एक गांव में बच्चा पढ़ेगा, माँ पढ़ेगी और लड़की लड़का पढ़ेंगे, तो कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। क्योंकि मुझे जहां तक मुझे लगता है कि बड़े बड़े लोगों के पास टाइम नहीं है, वो भी जाते होंगे, लेकिन इतने अंधविश्वास भीड़ के साथ नहीं जाते हैं। लेकिन ये अंधविश्वास है, अशिक्षा है और आर्थिक स्थिति की कमी की वजह से ये सब बाबाओं के पास जाते हैं और इसीलिए ये सारी घटनाएं होती हैं। और इसपे सरकार को जरूर रोक लगाना चाहिए, शिक्षा को महत्व आगे बढ़ाना चाहिए। तो हाथरस में जो ये 134 लोगों की मौत हो गई है, ये इतना बड़ा जो हादसा हो गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो बता रहे हैं लोग कि इसमें कोई साजिश है। हम्म। अभी कुछ पता नहीं चला है। अच्छा। खैर पता लगा रहे हैं लोग कि कैसे क्या हुआ। कुछ लोग पकड़ाए भी हैं इसमें। अच्छा, ये है कि बाबा के पास जो है अरबों की संपत्ति की बात सामने आ रही है। तो इसके अंदर या जाहिर सी बात है कि बाबा ने मतलब जैसे जो लोग आते हैं, उनके पास भक्त आते हैं, वो जो दान करते हैं, उससे अपनी संपत्ति बनाई है। तो लोग जो है इतना अंधविश्वास में भरे हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पब्लिक अंधविश्वास में पड़ी जाती है। इतना दौलत कहाँ से बनाए बाबा? भाई यही सब लूट पाट के बनाए हैं। कहाँ से बनाए हैं इतना दौलत? कमा के थोड़ा ना बनाए हैं। ये पब्लिक को जुटा के कुछ इधर उधर करके ले लेते हैं। तो पब्लिक जो है, जो इतना अंधविश्वास रखती है जैसे बाबाओं में, तो क्या ये शिक्षा की कमी है या फिर कुछ और? शिक्षा की भी कमी है और लोग अंधविश्वास हैं। लेडीज खाली लेडीज सत्संग में जाती हैं ज़्यादा करके, आदमी जाते नहीं हैं। कोई कोई चला जाता है। सत्संग में खाली लेडीज जाती हैं जिन उनको उतना बुद्धि रहता नहीं है कि मैं जा रहा हूँ बाल बच्चे को लेके वहाँ पर, क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना भीड़ है। आदमी को सोचना चाहिए ना। लेकिन अच्छा, तो आप इस हादसे में अब बाबा को जिम्मेदार ठहराएंगे? आपके हिसाब से कौन, प्रशासन है या फिर बाबा जिम्मेदार है? प्रशासन जिम्मेवार है। अच्छा। प्रशासन जिम्मेवार है इसलिए कि वहाँ बंदोबस्त करना चाहिए हर चीज़ का। पानी, खाना, शरबत, हर चीज़ का बंदोबस्त करना चाहिए उनको। बाबा अपनी जगह सही है बिल्कुल। बाबा तो सही है, अभी मतलब सही है। अभी कुछ उनका जब लोकेशन मिलेगा तो अच्छा, ये जो एक बात सामने आई है कि बाबा की धूल को जो है महिलाएं पल्लू में बांधकर घर लेकर जाती हैं, तो अब इसके बारे में फिर प्रशासन थोड़ी जिम्मेदार होगा? हाँ, ये तो पब्लिक की जिम्मेदारी है कि मतलब अब बाबा उधर से चल रहे हैं, उनके पाँव की मट्टी उठा लें, छू लें। बाबा तो भगवान है नहीं, लेकिन जो ना समझ है वो ये सब करता है।